हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने यहाँ कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं और ये मेरे कमेंट्स के हैं और अलग अलग प्रकार के कमेंट्स हैं। ये कोई सैनिक पेंशन ओआरओपी, इनके पहले तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ क्या लिखते हैं ये। महाशय, डीए के कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला बताया था वह गलत था। मेरे कमेंट पर चुप्पी मार गए। एडिशनल पेंशन के बारे में एएफटी के निर्णय वाली बात पर भी आपने गलत बताया, उस पर भी कमेंट पर चुप्पी मार गए। सैनिक पेंशन ओआरओपी, भाई अब आपका नाम तो यहाँ पर है नहीं। अब आप जो भी हैं, आपका लगता है कि फॉल्ट फाइंडिंग की जो आपकी हैबिट है ना, मतलब दूसरों में दोष निकालने की हैबिट बड़ी ज़बरदस्त है आप में। भाई डीए के बारे में तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। आप पता नहीं बनाया होगा, कौन सा बनाया, मैंने तो आज तक देखा नहीं। अब हो सकता है और कहीं आपने देखा हो, उसको यहाँ आप बता रहे हो तो मुझे बता देना कौन सा मैंने डीए का फॉर्मूला बताया था। फिर आप बता रहे हो एडिशनल पेंशन के बारे में एएफटी के निर्णय की बारे बात कर रहे थे। वो लेटेस्ट निर्णय था और वो भी दिल्ली एएफटी का था वो निर्णय। अब मैंने जो आपका वो ढूंढा तो मुझे मिल गया, सैनिक पेंशन ओआरओपी, और आपने ये कमेंट किया था। ये यूट्यूबर एडिशनल पेंशन जो कि 80, 85, 90, 95, 100 साल की एज पर पूरा करने पर लागू होती है, उसके बारे में कह रहा है। बिल्कुल उसी के बारे में कह रहा हूँ। किसी एएफटी ने जजमेंट दिया है कि यह एडिशनल पेंशन 79 साल उम्र होती ही मिलेगी। किसी ने नहीं दिया है भैया, उसमें लिखा हुआ है, उसमें जो एएफटी दिल्ली है उसने दिया है और लेटेस्ट है वो, और वो 10 शायद अप्रैल का है, वो लेटेस्ट है वो होती है। ये सच है कि ऐसे निर्णय असम हाई कोर्ट और कुछ एएफटी ने दिए हैं, उन्होंने भी दिए हैं। और यहाँ आपको देखा होगा कि आपने जो निर्णय दिया है, इसने कोर्ट ने, एएफटी दिल्ली ने, उसने वर्णन भी कर रखा है और ये निर्णयों का। पर किसी भी पेंशन को आज तक सरकार ने इस निर्णय के अनुसार पेंशन सैंक्शन नहीं की है। वो तो मैं भी बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं आए हुए अभी तक। तो आपने यहाँ तक जो कुछ लिखा है ना, इसमें तो ऐसा कुछ आपने कहा नहीं है कि मतलब मैंने कोई गलत चीज़ बताई है, क्योंकि मेरी चीज़ जो होती है फैक्ट पर आधारित होती हैं। और इसका ये कहना है प्रभावित लोगों को अगर ये एडिशनल पेंशन चाहिए तो उन्हें अपना केस एएफटी में डालना पड़ेगा। श्रीमान जी, आप जाके पहले पढ़िए कि जो कमेंट जिस व्यक्ति ने दिया है वो पेंशन डिवीजन का कोई व्यक्ति है, ये उसने भेजा है, ये मैंने नहीं भेजा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई थी, ये एएफआई और अदर जो सैनिक संगठन है उस पर हुई थी। ये हम केवल लोगों को एक जानकारी दे रहे थे। हम अब भी बता रहे हैं कि ये पेंशन जो आपने बताई है उसी प्रकार ये लागू होगी। 79 ईयर्स के बाद में ये लागू हो गई है। अभी तक किसी को भारत सरकार ने नहीं यूनिवर्सल ऑर्डर निकाला है। अब जिनके केस सैंक्शन हुए हैं या जो केस जीत गया उनको मिली या नहीं मिली उसकी भी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो सार्जेंट हैं वहाँ पे, जो रेडी हैं, वो ये बता रहे थे कि यदि आपको पेंशन चाहिए तो आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा। सरकार ने ऑर्डर नहीं निकाले। इसका मतलब तो यही निकलता है वो आदमी पेंशन एडवाइजर है, तो इसका मतलब जो केस जीत के गए उनको मिल गई होगी, और नहीं मिले मुझे पता नहीं, मैं एक जानकारी दे रहा था। सरासर गलत। जब सर निर्णय लेगी, अब यार आपने ऐसा क्या बता दिया इसमें, ये तो मुझे ही पता है जब सरकार निर्णय लेगी सब पर लागू हो जाएगा। वो तो वो भी बता रहा है यही कि सरकार निर्णय लेगी तो सब पर लागू हो जाएगा, सरकार निर्णय लेगी नहीं होगा तो आप एएफटी में जाइए, जीतिए। ऐसे काफ़ी केसेज रहे हुए हैं, आज तक भी है, ऑनलाइन न्यायस्थानों के आज तक हैं। किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। जो कोर्ट में चला गया उनको बहुत पहले मिल गए, फिर बाद में एक यूनिवर्सल सर्कुलर भी आ गया। आपको नई चीज़ों का ज्ञान है तो फॉल्ट फाइंडिंग करना बंद कीजिए और ज़्यादा चतुराई मत दिखाइए। मेरी जितनी भी वीडियो आते हैं वो बिल्कुल फैक्ट्स पर, फिगर्स पर आधारित होते हैं। आपके बस की बात नहीं है मेरे वीडियो में कमी निकालना। अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी, और कुछ सुनना चाहे तो बाद में सुना दूंगा। अब एक और है केपी सिंह जी, और ये मैंने जब ये कमेंट पढ़ा तो मैं भी एकदम मतलब हतप्रभ सा ही रह गया। बात तो सही है, ये केपी सिंह जी जो कह रहे हैं, और इन्होंने बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी यहाँ पे। क्यों कि इनके परिवार में जेसीओआर भी हैं, ऑनरेरी कैप्टन भी हैं, सिविल्स के ऑफिसर भी हैं और आर्मी के अफसर भी हैं। इस प्रकार की जो कंपोजिट फैमिली है, और इस प्रकार की कंपोजिट फैमिली में इनके यहाँ लेडीज़ भी रहती हैं, इनके यहाँ बच्चे भी रहते हैं, इनके यहाँ अफसर भी रहते हैं, ये अलग अलग रैंक में सर्विस किए हुए हैं। तो इन्होंने शायद देखा होगा, हमने कहा था कि जो ऑफिसर की लेडीज़ के बारे में गलत बोलते हो तो हम उसके बिल्कुल साथ नहीं हैं। और केपी सिंह जी एक बात और बता दूं, ये जो कुछ भी ये बोलते हैं जंतर मंतर पर,
सारे एक्स सर्विसमैन उसका समर्थन नहीं करते। ये 2-4 लोग हैं जो फालतू बकवास करते हैं और सारे एक्स सर्विसमैन इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और जब इनका शुरू हुआ था जंतर मंतर पर धरना, इन लोगों ने हमको इनवाइट किया था। हमने ये कहा था कि आप अफसरों को जो गाली देते हो और जो उनकी लेडीज़ के खिलाफ बोलते हो, जब तक ये बंद नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, और हम गए भी नहीं। अब मैं ये पढ़ता हूँ कि इन्होंने अपनी मनोदशा, अब की घर की स्थिति क्या बताई है, और ये पढ़ने के बाद, ये सुनने के बाद, ये कमेंट करने वालों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, समझे। पता नहीं, कहते हैं माई फादर वाज ए सोल्जर, हमें ऐसे वो हैं, ही डिड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, रिटायर्ड एज ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर। इसका मतलब यह ऑनररी कैप्टन जो हमारे होते हैं उसके बराबर है, यानी ये हमारे साथी हैं। आई हिज एल्डर सन एन एक्समैन, और मैं भी एक एक्स सर्विसमैन हूँ। आई हैव 4 कमीशन ऑफिसर्स इन ऑल ट्राई सर्विसेज, यानी इनके घर में तीनों सर्विसेज में कमीशन ऑफिसर भी इनके फैमिली में हैं। ये खुद एक्स सर्विसमैन हैं। पिताजी इनके ऑनररी कैप्टन या ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट वो जो होते हैं वो हैं। अब कहते हैं वो कपिल ऑन रिकॉर्ड सेड अबाउट कैरेक्टर ऑफ ऑफिसर्स लेडीज। अब ये व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, इसके परिवार में इनके मतलब रिश्ते में जब 4 कमीशन ऑफिसर हैं, तो हो सकता है कोई चाची हो सकता है कोई दूसरे रिश्ते में हो, इनके साथ ही रहते हैं, परिवार में ही रहते हैं। तो ये व्यक्ति उनसे कैसे आंख मिलाए? जिस प्रकार की इन्होंने भाषा बोली, जिस प्रकार की बदतमीजियां इन्होंने जंतर मंतर पर की हैं, कि उसके साथ हम बिल्कुल भी नहीं हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ फ्रॉम हिज कमेंट इन माई फैमिली। बोला मैं इसने जो डिफेंड दिया एज ए सर्विसमैन, मैं इसको डिफेंड कैसे करूं? अब ये व्यक्ति कहां जाए? ये जेसीओआर की तरफ आए या ऑफिसर की तरफ जाए, या अपने ही परिवार में जो सगे संबंधी हैं, जो लेडीज हैं, उनसे ये आदमी आंख कैसे मिलाए? मतलब इन्होंने एक ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है कि तुम्हारी ओआरओपी की विसंगतियां हैं, अलग चीज़ है, लेकिन जिस प्रकार की हरकत तुम लोगों ने जंतर मंतर और खुलेआम की है वो एक अलग चीज़ है। और आप जवाब दीजिए, कपिल जी आप ही जवाब दीजिए केपी सिंह जी को, और एक कमेंट में भेज रहा हूँ आपको। और कहते हैं माई फादर एंड आई ब्रिंग माई फैमिली टू एन एलीट क्लास, माई एल्डर सिस्टर रिटायर्ड एज डिविजनल मैनेजर LIC, my brother son of chairman vice president of a reputed company, I condemn साबका and his thought। और बोला मुझे ये साबका संघर्ष समिति के विचार हैं उनका मैं कंडेम करता हूँ, उनके साथ मैं नहीं हूँ। अब जो व्यक्ति हमारा है, एक्स सर्विसमैन है, क्या हम उनको इस प्रकार काटेंगे? ऐसे तो पता नहीं कितने परिवार हैं देश में, वो अकेला परिवार नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और दूसरे हमारे ही हम बच्चे ऑफिसर भी हैं, उनकी बीवी हमारे घर में हो सकता है मेरा बच्चा आज अफसर हो और उसकी बीवी हो, तो मैं तो उसको सुधरूंगा, तो मैं उससे आंख कैसे मिलाऊं? मैं एक एक्समैन हूं, एक मेरा बच्चा ऑफिसर है, उसकी बीवी मेरे घर में ऑफिसर है, और मैं जाकर के कैसे उससे आंख मिलाऊं? और कैसे वो बच्ची मेरे से आंख मिलाएगी? इतना बेशर्मी का, निर्लज्जपन का जो काम किया है जिन लोगों ने जंतर मंतर पर, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अब एक श्रीमान ने बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। भूप गोदरा जी, मैं शायद आपको बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ी बहुत शर्म है, एक केपी सिंह के बयान पढ़ लीजिए और बताइए इन लोगों को कि ऐसे हरकतें नहीं की जाती हैं। परिवार हैं, घरों में परिवार रहते हैं, लेडीज रहती हैं, कैसे लेडीज में रहा जाए? इस व्यक्ति ने सारी मनोदशा यहाँ पर बता दी है। शायद ये घुट घुट के जी रहे होंगे। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा आए हमारी मनोदशा को लेकर के यूट्यूब पर डाल दे, हाँ केपी सिंह जी हम हैं, हम बिल्कुल ही इन चीज़ों की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और ये बहुत ही निंदनीय काम है। इन लोगों ने बेहद ही गिरी हुई हरकत की है। श्रीमान जी, आप भूतपूर्व सैनिकों को गुमराह कर रहे हो, कृपया ये बंद करो, आप भूतपूर्व सैनिकों का नुकसान पहुंचा रहे हो। भूप गोदरा जी, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो भैया तुम क्या कर रहे हो? तुम तो परिवारों को तोड़ रहे हो, तुम तो परिवारों के जो रिश्ते हैं उनको तार तार करके रख दिया है। हम सैनिकों का नुकसान पहुंचे, इस सैनिक को क्या जवाब दोगे भूप गोदरा जी? ये केपी सिंह को क्या जवाब दोगे? ये तो हमारा ही आदमी है, ये तो आपका ही भाई है, ये परिवार में उसमें रहता है जिसमें 4 कमीशन ऑफिसर है उसके परिवार में। ये आदमी कैसे बात करे उनसे? कैसे परिवार में बात करे? कैसे अपने मतलब अपनी भाभियों से या जो भी इनसे संबंध में लगते हैं उनसे बात करे आदमी? हो सकता है इसका ही कोई बच्चा या इसके और कोई अपने भाई का बच्चा ही मतलब ऑफिसर हो, उसकी बीवी घर में हो, तो कैसे करेगी? आपने जिस मकसद से डाला केपी सिंह जी, मैंने ये मकसद पूरा कर दिया है। इन लोगों की जो हरकतें, और मैं तो अचंभे में इस बात में हूं कि जिस प्रकार से मतलब लेडीज के कैरेक्टर का हनन किया गया है, चरित्र हनन किया गया है। आखिरकार जो वुमेन एम्पावरमेंट है या जो वुमेन सेल है, दिल्ली की सेल है, बाहर की सेल है, इन पर अब तक केस हुआ क्यों नहीं? हमें नहीं चाहिए ओआरओपी,
हमें नहीं चाहिए, लेकिन मान सम्मान चाहिए और मतलब देश की प्रतिष्ठा चाहिए, राष्ट्र की प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन इस प्रकार की वार भी नहीं चाहिए। मैं सरे आम कीचड़ उछाले जाते हो और ये व्यक्ति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पुलिस इसका संज्ञान ले और इन लोगों को पूछे कि आखिरकार तुम नहीं इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद।